तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। इसका मीनिंग क्या है पहले ये देख लीजिए। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक मतलब कि जो फंक्शन है जैसे x और y, ये दो फंक्शन है, ये किसी तीसरे पैरामीटर पर t पे डिपेंड करते हैं, तो हमें dy/dx निकालना है। ठीक है, x depends on t, y depends on t, so we need to find dy/dx। तो देखिए बड़ा सिंपल है, ये थ्योरम है कि यहाँ से अपन dx/dt निकाल सकते हैं, यहाँ से dy/dt निकाल सकते हैं, है ना। ये t का फंक्शन है तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, dy/dt, और यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, dx/dt। ठीक, सो dy/dt और dx/dt को अगर डिवाइड करें सो दैट विल बी dy/dx। ठीक है, उसके लिए कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल लेता हूँ। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में देखिएगा तो आपके पास दिखाई दे रहा होगा कि x जो है डिपेंड्स ऑन थीटा, y ऑल्सो डिपेंड्स ऑन थीटा। ठीक है, ए बी सी ये सब क्या होते हैं, कांस्टेंट। x डिपेंड्स ऑन थीटा, y डिपेंड्स ऑन थीटा, तो x इक्वल टू क्या है हमारे पास, a cot थीटा, सो dx बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, a तो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, कॉट का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही y दिया है यहाँ पे, तो यहाँ से dy/d थीटा निकाल लीजिए। सो b कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रहेगा, कॉसेक का क्या होता है माइनस का कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव होता है। हमें क्या निकालना है, dy/dx, सो यू कैन से dy/d थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा। सो इनकी वैल्यू डाल दीजिए, माइनस b कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन माइनस a कॉसेक स्क्वायर थीटा। माइनस से माइनस गया, कॉसेक से कॉसेक गया। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन, ये हो गया साइन थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन कॉस में कर लेना इजी रहता है, तो आंसर इज b/a कॉस थीटा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं जरा, देखिए यहाँ पे x डिपेंड्स ऑन m, ये ध्यान रखिएगा ए बी सी जो आएंगे वो सब कांस्टेंट है। x डिपेंड्स ऑन m, y डिपेंड्स ऑन m। ठीक है, x एंड y बोथ डिपेंड्स ऑन m, तो हमें क्या निकालना है, dy/dx। तो यही तरीका है, क्या तरीका है, पहले dx/dm निकाल लें, dx/dm, तो क्या होता है रूट ऑफ समथिंग का 1/2 टाइम्स रूट ऑफ समथिंग, है ना। और m स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का, ए स्क्वायर का हो गया 0, एम स्क्वायर का हो जाएगा 2m। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2m अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये 2 से 2 गया। इसी टाइप से dy/dm निकालेंगे, इसका कीजिए आप डेरिवेटिव। लॉग ऑफ समथिंग का क्या आएगा, 1/समथिंग ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का, ए स्क्वायर का हो गया 0, एम स्क्वायर का हो गया 2m, सो ये हो गया 2m अपॉन
ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स विच इज सेम एज डी वाई बाई डी एम। ये पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, हर एक क्वेश्चन में चेंज हो सकता है, उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। डी एक्स बाई डी एम, तो डी वाई बाई डी एम कितना आया? 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी एम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि डिवाइड का क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है ना, और ये ऊपर नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन एम। ये एम से एम गया, ठीक है, ये एम से एम चला गया। अब देखिए ये क्या है? 1, और इसकी ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की पावर कितनी है? 1, और इसकी कितनी है? हाफ। तो इसको नीचे लाएंगे तो पावर कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, है ना, 1 माइनस आधा। ठीक है, बेस सेम हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब देखिए ये ए यहाँ पे भी आंसर करेक्ट है, और यू कैन से इट इज 2/x ऑल्सो, 2/x। ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कितना है? का रूट x है, तो मैंने x भी लिख दिया, तो ये भी सही है आंसर, ये भी सही है, दोनों आपके आंसर वैलिड है। ठीक है, ये भी सही है। अब आते हैं तीसरा, ये देखिए क्वेश्चन। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। x किसका फंक्शन है? t का। y भी किसका है? t का। और बताया है a जो है ग्रेटर देन 0 है, नॉट इक्वल टू 1 है, और t 0 नहीं हो सकता। t 0 नहीं हो सकता मतलब डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, नॉट डिफाइंड में चला जाएगा। ठीक, और पावर जो है पॉजिटिव है, 1 नहीं है। 1 हो गया तो फिर सिंपल हो गया है। और ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमें क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स। यही थ्योरी सेम रहेगी, डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, पहले वाले लेक्चर्स को सही से देखना है। उसमें चेन रूल सब सिखाया गया है, डिवीजन का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, उधर से ही ये सब कुछ आ रहा है। सो ये x इक्वल टू ये है, तो डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, तो ये वेरिएबल रहता है ना, तो इसकी पावर a है, तो x की पावर n टाइप का लगेगा, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो क्या आएगा? a टाइम्स t प्लस 1/t⁻⁻1। ठीक है, ये t के रिस्पेक्ट में हो गया। ठीक, इनटू, अब इस t का क्या होगा भाई? समथिंग रेज टू a है ना, समथिंग रेज टू a, तो a टाइम्स ये पूरा। ठीक, फिर इसका क्या आएगा? t का हो गया 1, और 1/t का क्या आएगा? -1/t²। ये क्या हो जाएगा? t⁻⁻1। ठीक है, तो ये इसको चाहो तो थोड़ा ज़्यादा कुछ तो नहीं लिख पाएंगे, थोड़ा सा इसको संवार सकते हैं, t+1/t⁻⁻1 1-1/t², ये हो गया। ऐसे ही डी वाई बाई डी टी निकालिए, डी वाई बाई डी टी। देखिए कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल है, जैसे a रेज टू एक्स होता था, तो a रेज टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था? डी बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू एक्स क्या आता था? अगर याद करो तो a रेज टू एक्स लॉग a। तो इसी टाइप से डी वाई बाई डी टी, तो a रेज टू समथिंग का क्या आएगा? a रेज टू समथिंग, ठीक, इंटू लॉग a। अब ये समथिंग था, इसको आपको फिर से करना पड़ेगा, तो t का आ गया 1, और इसका कितना आएगा? -1/t²।
हो गया खत्म। अब dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स, इसका मीनिंग क्या हुआ? dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो इसको करें जरा, a रेज टू टी प्लस वन बाई टी इंटू लॉग a इंटू वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर अपॉन डी एक्स बाई डी टी का क्या आएगा? a इंटू टी प्लस वन बाई टी रेज टू a माइनस वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर। ये दोनों का देखिए, ये एक ही पावर वन है तो ये ऊपर ले जा सकते हो तो पावर कम हो जाएगी। टी प्लस वन बाई टी माइनस वन लिख सकते हो इंटू लॉग ए अपॉन क्या होगा? ये बचेगा बस टी प्लस वन बाई टी रेज टू ए माइनस वन। ठीक है, अब देखो इसको एक्स वाई, यहाँ पे भी आंसर ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको अगर एक्स वाई में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी को देखो मैं कन्वर्ट करता हूँ, जहाँ ए रेज टू ए की पावर टी प्लस वन बाई टी आ रहा है इसमें, यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं? y से, ये समझ में आ रहा है। और जहाँ t प्लस वन बाई टी रेज टू ए आ रहा है उसको x से रिप्लेस कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ तक है ना। इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं? x से। तो देखो दूसरा आंसर क्या हो सकता है, और आंसर कैन बी, ये क्या था? a रेज टू टी वन, ये था y, तो ये हो गया y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई लॉग ए अपॉन, ये हुआ a एज इट इज रहेगा, ये कितना था? x था, है ना, x, और ये अब माइनस वन का मतलब ये नीचे t प्लस वन बाई टी आएगा, राइट। नीचे कितना आ जाएगा? t प्लस वन बाई टी। तो आप इसको ऐसे भी, इसको ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, यहीं कर देता हूँ मैं शिफ्ट, ये इसी को यहीं शिफ्ट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? ये t प्लस वन बाई टी। तो यहाँ पे भी आंसर आ सकता है। ठीक है, तो ये भी आंसर सही है आपका। अब ये, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी मिलाने वाली बातें होती हैं, ये दोनों ही ठीक है। ठीक, अब देखिए इन्वर्स वाले फंक्शन का कैसे करते हैं। यहाँ इन्वर्स का एक फंक्शन आया आपके सामने, ये अगर t को अपन टेन थीटा रख दें, टेन थीटा क्यों रख रहा हूँ समझ में आ जाएगा आपको। लेट t इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करा जा रहा है ताकि कोई ना कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला बन जाए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। y क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए x जो हो गया, ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला ऑफ कॉस टू थीटा। और ये कितना हो जाता है? सेक इनवर्स वन प्लस टेन स्क्वायर कितना होगा? सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का रूट सेक थीटा ले लेता हूँ, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही लेते हैं क्योंकि हमें थीटा के बारे में कुछ ज़्यादा यहाँ जानकारी है नहीं, या टी के बारे में, तो हम बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव। ये इन्वर्स और ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में आप देखेंगे
तो x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, y इक्वल टू क्या हो गया थीटा। अब आप देखिए x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। सो यहाँ से dx बाई डी थीटा विच इज 2 आएगा, यहाँ dy बाई डी थीटा विच इज अगेन 1, है ना। तो y का थीटा के रिस्पेक्ट में, सो मतलब डी बाई डी थीटा दोनों साइड लगाया तो 1 आ गया। तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, दैट विल बी dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। सो ये 1/2 इज योर आंसर। ठीक है, ये देखिए फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, दोनों ही थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना है एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। इसका मतलब क्या है कि पहले dy बाई डी एक्स निकालिए और थीटा की जगह पाई बाई 3 रख दीजिए। तो यहाँ से पहले अपन निकालेंगे डी एक्स बाई डी थीटा, ए तो मल्टीप्लाई में है चलेगा, कॉस क्यूब है कॉस क्यूब, तो क्या हो गया समथिंग का क्यूब, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस का फिर से क्या करेंगे तो माइनस साइन थीटा, हो गया डेरिवेटिव चेन रूल के अकॉर्डिंग। नाउ डी वाई बाई डी थीटा निकालना है, क्या आएगा ए एज इट इज, साइन क्यूब का 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का क्या आएगा कॉस थीटा, क्या होगा अब डी वाई बाई डी एक्स, तो वो कितना हो गया डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो लिख दीजिए ए इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा कितना है माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये साइन थीटा गया, ये कॉस एक कॉस को ले गया, ये ए गया, ये 3 गया। तो आप देखिए एक माइनस का साइन बचा और साइन अपॉन कॉस बचा, क्या बचा एक ऊपर साइन बचा एक नीचे कॉस बचा विच इज माइनस टेन थीटा। लेकिन आपसे क्या कहा गया था डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, सो पुट हेयर पाई बाई 3 माइनस 10 पाई बाई 3, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, तो 10 60 कितना होता है आप जानेंगे कि ये माइनस 10 60 √3 होता है, माइनस पहले से ही आ रहा है। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ गया -√3। ठीक, इसी टाइप का इधर है, देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसमें भी x किस पे डिपेंड कर रहा है t पे, y किस पे डिपेंड कर रहा है t पे, तो हमें क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले निकालेंगे डी एक्स बाई डी टी, तो टी स्क्वायर का कितना होगा 2t, t का कितना हो गया 1 और 1 का कितना हो गया 0। सिमिलरली यहाँ पे डी वाई बाई डी टी निकालिए, साइन ऑफ समथिंग का कितना हो जाएगा कॉस ऑफ समथिंग, समथिंग क्या है पाई टी बाई 2, अब फिर पाई टी बाई 2 का करेंगे तो दैट विल बी पाई बाई 2 ओनली, है ना, पाई बाई 2 कांस्टेंट है। ऐसे ही कॉस पाई टी बाई 2 का करना है, तो कॉस का डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस साइन पाई टी बाई 2, और पाई टी बाई 2 का क्या करेंगे डेरिवेटिव, तो क्या आएगा अगेन पाई बाई 2। ठीक है, तो यू कैन से पाई बाई 2 इज कॉमन, यू कैन से इट इज कॉस पाई टी बाई 2 माइनस साइन पाई टी बाई 2, ये आ गया डी वाई बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी भी है आपके पास, ये तो 2t + 1 है ना, जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं।
तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा इसमें से, डी वाई बाई डी टी को डिवाइड कर देंगे किससे, डी एक्स बाई डी टी से। तो ये कितना हो गया, 2t+1, 2t+1 थोड़ा सा +1 इज डिवाइडेड बाय π/2 cos πt/2 माइनस साइन πt/2। ठीक है, अब देखिए एट t=1 कहा तो t1 रख दीजिए, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं t=1, जैसे t1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 1, 2 + 1 कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाई π/2, ये हो जाएगा cos, t की जगह 1 रख रहे हैं तो cos π/2 माइनस साइन π/2। वैल्यू रख दीजिए थोड़ी और, क्या आएगी वैल्यू, 3 डिवाइडेड बाई π/2। cos π/2 कितना होता है 0, साइन π/2 कितना होता है 1। ठीक, तो ये कितना हो गया, 3 डिवाइडेड बाई माइनस π/2, और आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके 2/-π कर सकते हो, तो मतलब -6/π इज योर आंसर। माइनस ऊपर भी लिखा जा सकता है, नीचे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे इसको देखिए अगला क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को लिखते हुए आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको इसमें फायदा मिलेगा। यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स निकाला है, x किसका फंक्शन है, t का, y किसका फंक्शन है, t का, है ना। तो हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स एट t=½ यही काम, बार बार सेम ही काम कर रहा हूँ मैं, ताकि ये बातें समझ में आए। x = क्या है, t+2 टाइम्स साइन πt, तो dx बाई डी टी कितना हो जाएगा, इसका तो हो गया 1, ये हो गया 2 टाइम्स साइन πt का कितना हो गया, cos πt, और πt का कितना होगा पाई। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 + 2π cos πt। ठीक है, यहाँ y = कितना है, 3t - cos πt, तो dy बाई डी टी कितना आएगा, यहाँ से 3t का क्या आएगा 3 माइनस cos πt का, cos का क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन πt, और πt का साथ में क्या मिलेगा अपने को, पाई और मिलेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3 + π साइन πt। हमें क्या निकालना था, वापस वही dy बाई डी एक्स, विच मीन्स dy बाई डी टी कीजिए अपॉन dx बाई dt कर दीजिए। dy बाई डी टी कितना आ गया, 3 + π साइन πt, dx बाई डी टी 1 + 2π cos πt। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, t कितना रखना था, ऐसे ब्रैकेट लगा के लिख देता हूँ, t रखना था हाफ, तो ये लास्ट में रखेंगे t = ½ तो यहाँ रखेंगे जैसे ही आप t = ½ कितना हो जाएगा 3 + π साइन, ये हो जाएगा π/2, t की जगह हाफ रखा है। यहाँ 1 + 2π cos π/2 साइन π/2 1 होता है, आप जानते हैं, तो 3π × 1 है ना, चाहो तो ऐसे लिख देता हूँ। ये कितना होता है cos π/2 0 होता है, तो 2π × 0, तो आंसर क्या आ गया 3 + π।
ठीक है, इसको भी देख लीजिए। ये सभी एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। देखिए, इफ x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, तो dy बाई डी एक्स ये शो करना है। तो आप देखिए कि dy बाई डी एक्स में कहीं भी थीटा नहीं आ रहा, तो बेटर होगा कि आप पहले ही गायब कर दें। तो इसको गायब भी कर सकते हो, नहीं तो डी एक्स बाई डी थीटा निकालिए और डी वाई बाई डी थीटा निकालिए, दोनों को से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, वो लेंदी प्रोसीजर है, वो आप ट्राई कर लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट वाला काम दिखाता हूँ कि वी नो वन फार्मूला, विच फार्मूला, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और यू कैन से 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, उसका यूज करना दिखाता हूँ आपकी कैलकुलेशन कम कैसे हो जाएगी। तो x कितना है अपने पास, ये रहा, y ये है ना, तो x इंटू वाई देखिए जरा, x इंटू वाई, तो ये क्या होगा, a अंडर रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू a अंडर रूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ए और ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ये ए माइनस बी अंडर रूट में, ये ए प्लस बी है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा, 1, तो ये हो गया ए स्क्वायर इंटू रूट 1, मतलब ए स्क्वायर। तो एक्स वाई में से देखो आपने होशियारी से गायब कर दिया। ठीक है, होशियारी से आपने थीटा गायब कर दिया। अब कर दीजिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ मल्टीप्लाई रूल लगाना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई रूल लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाला, ये हो जाएगा सेकंड। तो क्या होता है, पहला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा एज इट इज पहले वाले का डेरिवेटिव, है ना, और इधर भी डेरिवेटिव होगा किसका, कांस्टेंट का। ये ए स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ये हो गया 0, ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया y। ठीक है ना, ये कितना हो गया, 1। तो यहाँ से आप देखेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, x डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है, माइनस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, माइनस वाई बाई एक्स। हैंस प्रूव्ड, आप चेक कर सकते हैं, यही आपको लाना था, ये आपको लेके आना था। ठीक है, अब अगला देखिए ये वाला, x आपको दिया है, y आपको दिया है, देन डी वाई बाई डी एक्स ये प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या करें, इसी टाइप से, यहाँ से अगर आपसे गायब होता है तो ठीक है, नहीं होता है, मतलब गायब करना मतलब पैरामीटर गायब हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो अपना पुराना मेथड, x इक्वल टू क्या है, ई रेस टू साइन 3t, तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी निकाल लीजिए, क्या कितना आएगा, ई रेस टू समथिंग का ई रेस टू समथिंग ही आता है। ठीक है, फिर साइन 3t, साइन 3t का कितना आएगा, कॉस 3t, और 3t का कितना हो जाएगा, 3। इसी टाइप से आप डी वाई बाई डी टी भी निकाल लीजिए, ई रेस टू समथिंग का क्या आ गया, ई रेस टू समथिंग, फिर समथिंग का करेंगे तो कॉस है ना, तो ये कितना आएगा, माइनस साइन 3t, फिर 3t का करेंगे तो क्या आएगा, 3। सो डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा वो क्या आएगा,
डी वाई बाई डी टी को डिवाइड कर दो डी एक्स बाई डी टी से। तो ये कितना हो गया, -3 साइन 3t ई रेस टू कॉस 3t अपॉन 3 टाइम्स कॉस 3t ई रेस टू कितना आएगा, ई रेस टू, ये वैल्यू रख रहा हूँ मैं, साइन 3t। अब देखिए t तो कहीं आंसर में था ही नहीं यार, ठीक है, तो ये कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप ये देखिए, जो ये है ई रेस टू कॉस 3t, दिस इज y, तो इसको y लिख दीजिए। ये क्या है, y है, तो इसको y लिख देंगे। ये क्या है, ये x है ना, आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ये x और ये y, ठीक। ये क्या हो गया, इससे भी डील करूँगा मैं, तो आपको दिखाता हूँ। ये हो गया साइन 3t अपॉन कॉस 3t इंटू ये हो गया y बाई एक्स। अब देखिए साइन 3t और कॉस 3t क्या है, लॉग ले लीजिए यहाँ से। जैसे ही आप लॉग लेंगे इनका, तो क्या होगा, लॉग एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेस टू साइन 3t। तो ये ई बेस पे ले रहे हैं अपन, ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं लिखा तो ई बेस ही है, तो ये नीचे आ जाएगा लॉग रूल के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया साइन 3t लॉग ई बेस पे ई, विच इज सेम है साइन 3t इंटू 1। तो साइन 3t जो है वो क्या हो गया, लॉग एक्स। सिमिलरली इसमें भी लॉग लेंगे तो कॉस 3t कितना हो जाएगा, लॉग वाई। तो ये हो गया माइनस लॉग एक्स, ये हो गया लॉग वाई, और ये वाई बाई एक्स एज इट इज, ठीक है। तो यही आपको लेके आना था, देख सकते हैं आप, ठीक। यहाँ थोड़ा सा लॉगरिदम का ये रूल आपको पता होना चाहिए। इसमें भी लॉग लिया तो कॉस 3t कितना आ जाएगा, लॉग वाई, ठीक, और इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, हो गया। अब देखिए दूसरा, ये x ए कॉस क्यूब टी है, y क्या है, ए साइन क्यूब टी है, देन डी वाई बाई डी एक्स ये शो करना है, करते हैं। तो यहाँ से गायब कर सकते तो नहीं है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता तो काम कर सकते थे, ये क्यूब में है तो क्यूब में अपने को ज़्यादा पता है नहीं, है ना। x क्या है अपने पास, ए कॉस क्यूब टी, तो डी एक्स बाई डी टी कितना आएगा, ये तो एज इट इज, कॉस क्यूब का क्या आएगा, 3 कॉस स्क्वायर टी, और कॉस का क्या आएगा, माइनस साइन टी। ये शायद ऐसा ऊपर भी आया है। ऐसे ही अपन डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, ए एज इट इज, साइन क्यूब का क्या आएगा, 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का कितना हो जाएगा फिर, कॉस टी। क्या निकालना है अपने को, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये कितना होगा, डी वाई बाई डी टी को डिवाइड कर दो डी एक्स बाई डी टी से। तो ये कितना हो गया, 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी अपॉन -3a साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी। एक साइन से साइन गया, एक कॉस से कॉस गया, ठीक है। ये 3a कितना बचा, माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी, ये बचा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आंसर टी में नहीं है, वाई एक्स में है, तो यहाँ से कॉस टी कितना आएगा, यहाँ अलग कर देता हूँ, इस सेक्शन में लिख देता हूँ मैं, एक्स बाई ए कितना हो रहा है, कॉस क्यूब हो रहा है,
एक्स बाई ए कॉस क्यूब है। तो x इक्वल टू कितना हो गया हमारा, x बाई ए इक्वल टू कॉस क्यूब टी। तो कॉस टी कितना हो गया, x बाई ए की पावर 1/3, ठीक है, कॉस टी। सिमिलरली y बाई ए कितना है, साइन क्यूब टी। तो यहाँ से साइन टी कितना हो गया, y बाई ए की पावर 1/3। ये यहाँ रख देंगे बस, माइनस साइन टी मतलब y बाई ए की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई कॉस टी x बाई ए की पावर 1/3, ठीक है। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो ये दोनों चले जाएंगे और रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, y बाई एक्स की पावर आप 1/3 कह सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इन्वर्स वाला भी मैं लेता जा रहा हूँ, उसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ इन्वर्स फंक्शन को भी, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। x इक्वल टू साइन इनवर्स ई रेस टू टी है, ठीक, और y इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू 2t का अंडर रूट है। ये ई रेस टू टी का स्क्वायर भी कह सकते हो आप। देखिए कैसे करते हैं इसको, अगर सब्स्टिट्यूशन से हो जाए बहुत अच्छी बात होगी, है ना। तो आप देखिए, अगर लेट ई रेस टू टी को अपन साइन थीटा रख दें, ये कैसे देख के रख रहा हूँ ताकि ये कैंसिल हो जाए, ऐसा रखता हूँ मैं। तो x इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स ई रेस टू टी मतलब साइन थीटा। तो x हो गया थीटा, x क्या हो गया, थीटा। तो यहाँ से आप dx बाई डी थीटा निकालेंगे, दैट विल बी 1। सिमिलरली y क्या है, y क्या है, अंडर रूट 1 माइनस ई रेस टू टी का स्क्वायर है। 2t का मतलब ऐसा लिख सकते हो, पावर के ऊपर पावर होती तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 1 माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ई रेस टू टी की जगह क्या लिखा, साइन थीटा, तो स्क्वायर किया है तो साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये भी आप जानते हो, कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट से ऐसे जब कोई आपको थीटा के बारे में नहीं पता तो पॉजिटिव वाला लेके काम करें। सो यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो आप देखें हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अगर ये 0 आ गया तो प्रूव हो गया, नहीं आया तो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। 0 आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो प्रॉब्लम है, ठीक। तो देखते हैं, तो ये हो गया साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई बाई डी थीटा मतलब माइनस साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ऐसा। अब देखिए साइन एक्स जो होगा यहाँ से ई रेस टू टी होगा, कितना हो जाएगा, ई रेस टू टी, ये माइनस साइन थीटा कितना है, वो भी ई रेस टू टी है। तो आंसर आ गया 0 इक्वल टू RHS, ठीक है, यही लाना था। अब जैसे पैरामीटर के रिस्पेक्ट में हो रहा था, ऐसे ही अब आपसे कह सकता है कि फंक्शन का, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कीजिए। जैसे u इज फंक्शन ऑफ x, v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, है ना। दो अलग अलग फंक्शन है, एक f है एक g है। तो हमें निकालना है
du/dv। तो हम क्या करेंगे, u का x के रिस्पेक्ट में कर देंगे, v का x के रिस्पेक्ट में कर देंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, जैसे आप अभी करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, वही है सब। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखिए, डिफ्रेंशिएट, अगर ये u मान लेता हूँ दिस, अगर आपने इसको u कह दिया, x sin x, लेट विद रिस्पेक्ट टू tan x, इसको v कह दिया। ठीक है, ये दोनों u और v लेट किए गए हैं। तो हमें क्या निकालना है, du/dv निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, du/dx अपॉन dv/dx। तो du/dx कितना होगा, अब इसका x के रिस्पेक्ट में करना है, तो पहला ये दूसरा, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव अपॉन dv/dx, tan x का कितना होगा, sec²x। ठीक है, बस आप यहाँ इसको छोड़ सकते हैं, du/dv आंसर आ गया आपका। जैसे ये वाला देखिए, अगर इस एक को u मान लेते हैं, लेट u = 3⁻x, v = log x बेस पे 3 है। तो ये बेस थोड़ा गड़बड़ है, तो चेंज बेस रूल क्या कहता है लॉग का, यू कैन राइट log 3 अपॉन log x। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं इसको। तो हमें क्या निकालना है, du/dv। तो वही काम, du/dx अपॉन dv/dx। सो du/dx तो क्या आएगा, 3⁻x log 3, है ना, इसका x के a⁻x का फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाएंगे, इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव ध्यान से कीजिए। ये log 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये मल्टीप्लाई में ही रहेगा। 1 अपॉन log x का करना है, तो 1 अपॉन समथिंग का कितना होता है, -1 अपॉन log x का स्क्वायर, है ना। log x का कितना आएगा, 1 अपॉन x और आ जाएगा। ये हो गया, log 3 से log 3 गया ये। ठीक है, ये कितना हो गया, -3⁻x इंटू x log x का स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन को ध्यान से, जैसे dv/dx करना, तो log 3 कांस्टेंट था तो बाहर रखा, तो ये क्या बचा, 1/log x। तो 1/log x का कैसे करेंगे, 1 अपॉन log x का स्क्वायर, फिर log x का चेन रूल के अकॉर्डिंग 1/x आता है, वो लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये 3⁻x अपॉन ये सब है, तो ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई में चला जाता है। ये काम हमने बहुत बार किया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही सीखेंगे, इसके बाद आगे की सीरीज चलेगी।